ये तो कुछ बातों को प्रभु जो स्मरण दिलाया है उन बातों को फिर से आज के इस दोपहर के समय में प्रभु के उस वचन को थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अब कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं, आरंभ की बात। और जो आरंभ से प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया उसी को आज एक बार फिर से हम स्मरण करने जा रहे हैं। वही तो यह मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय, 15 पद। मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 15 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 15 पद सब जानते हैं, फिर भी एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और कहा समय पूरा हुआ, हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु के नाम में एक बार आपके चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर हैं, सारे सृष्टि के कर्ता, हमारे तारणहार, पालनहार, सर्वोपस्थित और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें आराधना करने के लिए आराधना का संदेश दिया। प्रभु जी, मेज में सहभागिता होने के लिए प्रभु जी आपके मेज को में तक पर कौन भागीदार हो सकते हैं, आपने दिया। हम सबको अपने आप को जांचने के लिए एक बार मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अंत में हम आए हैं प्रभु कि हम आपके वचन को थोड़ी बातें हम ध्यान कर सकें। आप हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में दीजिए। अपने अवदास को अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप सहायता कर, और एक बार आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा पूरी पवित्रता में आप लेकर आइए और अपने आत्मा के द्वारा सहायता करके आपके वचन का प्रकाश दीजिए, विनती करते हैं हमारे प्रेमी प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर लिखा है, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये यूहन्ना का प्रचार था जो जंगल में प्रचार कर रहा था, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, और आज भी उसी को हम दोहराते रहते हैं। यहाँ पर वो बताया है परमेश्वर का राज्य निकट है, निकट आ गया है। परमेश्वर का राज कितना दूर है? निकट। कितना दूर? ये दीवार से उस पार और इस पार कितना दूर है? दीवार भर का अंतर है। परमेश्वर का राज्य का दूरी कितना है? दीवार भर का अंतर है। परमेश्वर की उपस्थिति का भी दीवार भर का अंतर है, और उस दीवार भर के अंतर को हमारा प्रभु यीशु मसीह दूर किया है, और उस दीवार को दूर करके परमेश्वर के राज्य को हमारे लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए ही प्रकट किया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक बात और बताए थे कि मेरा राज्य कहाँ का नहीं है? यहाँ का नहीं है। कहाँ लिखा है? मैं भूल जाता हूँ, इसलिए पूछता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार में शायद 18 या 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, 18 अध्याय में, 18 अध्याय उसका 34 पद, उसको भी सब मिलकर पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक जानते कि मैं यहूदियों के हाथ से राजा हूं, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार सुनाया, यूहन्ना जो सुसमाचार सुनाया, वो बताया है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है।
हर एक मनुष्य के निकट है और परमेश्वर के राज्य को हर एक को पाना जरूरी है और परमेश्वर के राज्य को इस जीवन में अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे निकट है और तुम्हारे बीच में है। क्या बताया? यहाँ पर प्रचार करते समय बोला कि तुम्हारे निकट है। दूसरे जगह में लूका सुसमाचार में 17 अध्याय में उसका 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे बीच में। पढ़ दीजिए उसको कोई भी। लूका सुसमाचार 17 अध्याय। और लोग या न कहेंगे देखो यहाँ है, हाँ या वहाँ है, हाँ। क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज यहाँ है वहाँ है नहीं है नहीं बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है? कहाँ पर है? तुम्हारे बीच में। तुम्हारे बीच में। परमेश्वर इस जगत में, इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो प्रचार किया कि परमेश्वर का राज निकट है और परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। बीच में है। तीसरी बार बताया कि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। क्या बताया है? परमेश्वर का राज तुम्हारा है। तो ये तीनों है। परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज तुम्हारा है। लूका सुसमाचार 6 अध्याय उसका 20 पद में होगा। लूका सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 20 पद। तो अब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। ये 3 बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है और तुम्हारा है। ये तीनों परमेश्वर अपने लोगों को बताया, संसार के लोगों को बताया। जब उस परखा जा रहा था, उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, उस समय भी बताया कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। और ये यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक क्या करते? लड़ते। इस रीति से परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, जो परमेश्वर का राज लिखा है तुम्हारा है, उसके लिए क्या चाहिए? एक ही गुण चाहिए। क्या गुण चाहिए? परमेश्वर का राज का कौन सा गुण चाहिए? तुम्हारा है बोला, उसके लिए क्या बोला? दीन, नम्र। दीन है, क्योंकि तुम दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और एक जगह लिखा है ऐश्वर्य लिखा है। बालकों को बीच में खड़ा कर लिया, खड़ा करने के बाद क्या बोला? ऐश्वर्य ही का है। अगर किसी को याद होता है तो बता दीजिएगा। हाँ बताइए। दुकान में भी होगा। मार्कुस 10 अध्याय पढ़ दीजिए 14 पर। यीशु ने देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐश्वर्य ही का है। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐश्वर्य ही का है। मतलब परमेश्वर दीन लोगों को अपने राज्य को देना चाहता है और दीन लोगों के बच्चों के समान जो दीनता में पाए जाते हैं उनको क्या करना चाहता है? ऐश्वर्य ही का है। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चों का स्वभाव कैसा रहता है? डांट दीजिए तो तुरंत भाग जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर में टोपी दिखा दीजिए तो क्या करेगा? आ जाएगा। मतलब कभी भी बच्चों के स्वभाव में उस बात को याद करके नहीं रखते। किस बात को? उस डांट को। किसको याद नहीं रखते हैं? डांट को याद नहीं रखते। तुरंत वो प्यार पाते ही क्या हो जाते हैं? उसको भूल जाते हैं। इस रीति से परमेश्वर के राज्य को हमारे इस जीवन में अनुभव करने के लिए ऐसा ही अनुभव चाहिए। कैसा अनुभव चाहिए? बच्चों के समान। हमारे जीवन में बच्चों के समान अनुभव अगर हम इस बात को पाते हैं
तो बीच में परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का राज्य। और इसलिए परमेश्वर का राज ऐसा ही का है बताया है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे स्वभाव को और बड़े दीनता के साथ हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन को बड़े दीनता के साथ, जो परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, क्या में है? सामर्थ्य में है। और इस बात को जो अनुभव कर लेते हैं कि परमेश्वर का राज सचमुच बातों में नहीं है, क्या में है? सामर्थ्य में है। तो वो सामर्थ्य मनुष्य को क्या करता है? परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य जब प्रकट होता है तभी उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, देखने का अधिकार मिलता है। परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य प्रकट होता है तो क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। परमेश्वर का राज्य जो सामर्थ्य में है, वो सामर्थ्य मनुष्य को मन फिराने के लिए सहायता करता है। क्या करता है? परमेश्वर का सामर्थ्य जो है आत्मा के द्वारा से कार्य करता है, मनुष्य को क्या करता है? मन फिराने के लिए। बेटा बैठ जाओ। जो परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनने के बाद, बालकों के समान उसको ग्रहण करने के बाद क्या करता है? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट। वो निकट जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, बालकों के समान प्रभु के उस वचन को, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, तो सामर्थ के साथ वो क्या को लेकर आता है? उद्धार को लेकर आता है। क्या को लेकर आता है? उद्धार को, जो पापों की क्षमा के द्वारा से होता है। पापों की क्षमा कैसे होती है? बिना पश्चाताप के, बिना मन फिराए, बिना दीन हुए नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब उस सुसमाचार को हमारे पास लेकर आता है, तब जब सुनते हैं तब उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ अंदर में कार्य करना शुरू करता है, और वो क्या करता है? पश्चातापी दीन बना देता है। क्या बनाता है? दीन। आज मैं आराधना को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था, मैं बहुत गंभीरता के साथ, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, मैं गिरा हुआ था, मुझे परमेश्वर ने उठाया। क्या अपनी परिस्थिति को कौन बताने के लिए सहायता करता है? परमेश्वर का आत्मा और दीनता का आत्मा। कौन सा? दीन आत्मा प्रकट करता है। अगर घमंड रहेगा, मैं नहीं मान सकता, मैं दीन नहीं सोच सकता, मैं अपने पश्चाताप नहीं कर सकता, इस रीति से वो घमंड है, उसको विनाश में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश में ले जाता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, विनाश होने से पहले मनुष्य के जीवन में क्या आता है? घमंड आता है, गर्व आता है, और वो मनुष्य को क्या कर देता है? विनाश करता है। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, तुम दीन हो, और इसलिए कि परमेश्वर का राज किसका है? तुम्हारा। सच्ची रीति से जब अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, उनके अंदर में परमेश्वर का राज शुरू होता है, और वो परमेश्वर का राज बड़े सामर्थ्य के साथ शुरू होता है। कैसा शुरू होता है? उस पद को पढ़िए, पहला कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर के राज्य में क्या है? सामर्थ्य के साथ प्रकट होता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, हाँ, परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु किसमें है? सामर्थ्य में है। बात सामर्थ्य में है। मैं अपने जीवन में अनुभव से जानता हूँ कि जब तक बातों में था, मैं पापों से छुटकारा नहीं पाया। जब बातों में था, कामों में था, तो मेरे जीवन का उद्धार नहीं हुआ, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और अपने जीवन के हरेक बुराइयों में जैसा चलता रहता था उसमें। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का सामर्थ्य ने कार्य किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने जो दीन बनाया, पश्चाताप करने के लिए तैयार किया, वो पश्चातापी जीवन क्या कहाँ पहुंचा दिया? परमेश्वर के राज को अपने बाहर नहीं, निकट। पहले बताया निकट, उसके बाद बीच में, अब बीच में, उसके बाद तुम्हारा है। मतलब जिस दिन दीनता के साथ पश्चाताप किया, अपने पापों से क्षमा मांगा, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने सामर्थ्य के साथ अपने राज को कहाँ प्रकट किया? हृदय में। कहाँ प्रकट किया? हृदय में। और वो परमेश्वर का राज
मसीह के राज्य को मसीह की शांति में परिवर्तित किया। परमेश्वर के राज्य को कहां बदल दिया? वो मसीह की शांति में। और ये इसलिए परमेश्वर का राज्य जो सामर्थ्य में है और उसकी महिमा की शक्ति हमारे जीवन में भीतर से काम करता है, बाहर से नहीं, किसी के कहने से नहीं। कुलुस्सियों के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसका 11 पद। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हाँ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाओ। सब प्रकार का सामर्थ्य, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में इस रीति से प्रकट करता है कि आनंद के साथ सब प्रकार से क्या करता है? सहनशीलता को कैसे दिखा सकता है? धीरज के साथ। वो ये तब ये काम करता है तब परमेश्वर का राज्य बीच में दिखाई देता है। जब परमेश्वर के राज्य सहनशीलता के साथ धीरज के साथ काम करता है तो वो राज्य कहां पर दिखाई देता है? परमेश्वर के कलीसिया के बीच में। अगर सहनशीलता के धीरज के साथ सहनशीलता नहीं है, परमेश्वर की आत्मा ने सहनशीलता नहीं दिया है, तो क्या नहीं होगा? ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ये मेरा है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? ये संसार मेरा राज्य संसार का नहीं है। चाहे वो सेवा का अधिकार हो, चाहे प्रार्थना का अधिकार हो, चाहे यह इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य का अधिकार हो, परमेश्वर अपने राज्य में हमें पैदा किया है। इसमें पैदा किया है, हमने नया जन्म पाया तो क्या किया है? परमेश्वर अपने राज्य में क्या किया है? पैदा किया है। कहाँ पैदा किया है? जितनों ने, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में क्या पढ़ते हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। क्या मिला? पहले तो संतान होने का अधिकार मिला है। अब परमेश्वर अपने राज्य में वो अधिकार दे रहा है तो कब देगा? पुत्र का रूप लाएगा। कब? जब तक पुत्र का रूप हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक मसीह का रूप हमारे अंदर नहीं आएगा, परमेश्वर हमें वो अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए गलतियों की किताब में लिखा है, जब तक तुम्हें पुत्र का स्वरूप नहीं आ जाता है तब तक मैं क्या करता हूँ? जच्चा किसी पीढ़ा सहता हूँ। आज हमारे अंदर में, आज परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अंदर में, हर एक के अंदर में, चाहे सेवा करते हो, चाहे कलीसिया में अगुवाई करते हो, चाहे एक साधारण विश्वासी हो, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? मसीह का रूप। और मसीह का शांति हमारे अंदर में क्या करना चाहिए? राज्य करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है मसीह का शांति राज्य, तो हम परमेश्वर के राज के निकट हैं, परमेश्वर का राज हमारे अंदर नहीं है। क्या नहीं है? हम परमेश्वर के राज के निकट हैं, लेकिन परमेश्वर का राज हमारे अंदर नहीं है। मैं आज के कुछ दिनों से बता रहा हूँ, मेरे अंदर से परमेश्वर का राज जा रहा है। क्या हो रहा है? मेरे अंदर से परमेश्वर का राज क्या हो रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। सहनशीलता क्या हो रही है? कम हो रही है। सच बात है। उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है? शरीर में उम्र बढ़ता है, परमेश्वर का राज भी धीरे से क्या होना चाहता है? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसे उम्र बढ़ता जाता है, हम कोरिन्थ में, दूसरा कोरिन्थ में पढ़े थे कि हमारा रूप कैसे होता जाना चाहिए? अंश करके बदलते जाना चाहिए, तेजस्वी रूप में बदलना चाहिए। लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मेरा रूप तेजस्वी रूप में नहीं बदल रहा है, और इसलिए साफ कह सकता हूं मैं कि मेरा रूप नहीं बदल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? तेजस्वी रूप में नहीं, और प्रकाश से नीचे गिर रहा है। उसका रूप क्या होता जा रहा है? इसलिए मुझे गुस्सा आती है, मैं डांट लगाता हूँ, पत्नी को डांट लगाता हूँ, कभी मेरा बीपी हाई होता है, बार बार बताता हूँ। अब क्या हो रहा है? सहनशीलता खत्म हो रही है। तो मैं जानता हूँ प्रभु मेरे अंदर में वही सहनशीलता दो जो आरंभ के दिनों में था। लोग कुछ भी कहते थे उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। लोग कितने सताते थे, हम उनको सहन कर लेते थे। लेकिन अब क्या सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब तो और अधिक मुझे क्या चाहिए? तेजस्वी रूप चाहिए। और भी आपका मुझे क्या चाहिए? रूप चाहिए।
मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस तेजस्वी रूप को क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं और प्रभु की उस महिमा के लिए तैयार हो सकूं। इसलिए लिखा है पुत्र का स्वरूप कब बनता है? पहला कोरिन्थ 8 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए, जानते हैं फिर भी एक बार पढ़िए। चौदह पद तो कितना बोला मैं? 8 का 14। रोमी ना, माफ कीजिएगा, सॉरी, रोमी बोलना चाहिए, कोरिन्थ बोला हूं। रोमी 8 अध्याय का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं या शरीर के चलाए चल रहे हैं या किसी के चलाए चल रहे हैं या किसी व्यक्ति के चलाए चल रहे हैं या परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करना है किसके लिए? तेजस्वी रूप में बदलने के लिए, पुत्र के रूप में, उस अधिकार को, उस राज्य को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर के आत्मा को कहता है परमेश्वर का राज तुम्हारा है। क्यों है? क्योंकि तुम कैसे हो? दीन हो। अगर हम दीनता में नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में दीनता नहीं बढ़ रहा है, तो हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में नहीं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बड़ी दुखी है। परमेश्वर कैसा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दुखी है। मैं दीन होकर के स्वर्ग का सुख छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, मैंने उनके लिए लहू बहाया, उनके लिए प्राण दिया, मैंने उनके लिए सब कुछ सह लिया, निंदाएं सही, वेदनाएं सही, दुख सहा, सब मृत्यु सहा और उनको मैं अपने स्वरूप देने के लिए मैं सब कुछ सह लिया। और प्रभु क्या कर रहा है? वहां से पिता के दाहिने बैठ करके निवेदन कर रहा है, प्रभु इनका अपना स्वरूप दे दो। लेकिन उस धीमी आवाज को आज हमें क्या करना है? कौन सी धीमी आवाज? पीछे से धीमी आवाज आ रहा है। यशायाह 50 अध्याय 30 50 का 30 या 30 का 50 30 का 21 हाँ? 30 का 21 30 का 21 पढ़िए जरा। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में ये वचन पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसी पर चलो चलो। हमारे लिए मार्ग कौन सा है? दीन बनना। कौन सा मार्ग है? दीन बनना। प्रभु यीशु मसीह दीन हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है। हमें क्या चाहिए? अगर उसका स्वरूप पाना है तो क्या बनना होगा? दीन बनना, चाहे हर एक बात के लिए। और वो दीनता हमें परमेश्वर के स्वरूप में लेकर के आएगा और परमेश्वर के राज्य को अनुभव से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करेगा? सहायता करेगा। और सचमुच ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का संतान हो गए। संतान हुए तो सिर्फ देखे हैं परमेश्वर के राज्य को, क्या किए हैं? आप समझ नहीं पाए। परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर पाए हैं? समझ नहीं पाए। समझने के लिए क्या चाहिए? चेलों को क्या बोला? तुम्हें तो परमेश्वर के राज की समझ की शक्ति दी गई है, लेकिन अभी तक तुम नहीं समझ रहे हो। अर्थात जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता के साथ नहीं होंगे, परमेश्वर के राज को समझ नहीं सकते, परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में नहीं पा सकते। और वो आनंद को कैसे पाना चाहेंगे? शरीर में, खाना पीना में, संसार के आनंद में, संसार के हर एक भरपूरी में, संसार के इस जीवन के हर एक बातों में उस आनंद को पाने का यत्न करेंगे। लेकिन सब कुछ जिस दिन छोड़ेंगे, उस दिन जैसे ही हम यीशु को अपने जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में क्या मिलता है? यीशु का राज दिखाई देता है। किसका राज? वो डाकू परमेश्वर के राज को, यीशु के राज को कब देखा? अब मर रहा है, सारा जिंदगी बुराई में जीवन व्यतीत किया, हर प्रकार के हत्याओं में, हर प्रकार के कुकर्म में, हर प्रकार के दुष्कर्म में, कहता है हम तो अपने कर्मों के अनुसार क्या कर रहे हैं? सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है, मेरे लिए सजा भुगत रहा है। तो कहता है हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी शुद्धि लेना। राज को कब देख रहा है वो? सारे चीज दुनिया की छोड़ने के समय।
क्या आज हमारे जीवन में हम भी प्रभु यीशु को कब देखना चाहते हैं? सब दुनिया छोड़ने के समय हम तो दुनिया को अपनाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? दुनिया को अपनाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम दुनिया के पीछे पड़े हैं। दुनिया को क्या कर रहे हैं? अपने लिए अपनाना चाहते हैं। हम दुनिया को पाना चाहते हैं, दुनिया के पीछे जा रहे हैं, दुनिया के समान बनते जा रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर का राज हमारे अंदर होगा या हमारे बीच में होगा? क्यों हमारे बीच में दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर का राज? कलीसिया में क्यों परमेश्वर का राज दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि बच्चों, वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर के राज निकट तो है। परमेश्वर के राज को देख तो लिए हैं, परमेश्वर के राज को हम अपने जीवन में चख तो लिए हैं, स्वर्गीय आनंद का स्वाद तो चख लिए हैं, छुटकारे का आनंद तो पा चुके हैं, लेकिन अब फिर भी क्या मतलब उसी बंधन में अपने जीवन को डाल रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर के राज का आनंद इस पृथ्वी में हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। कलीसिया में जैसे मेज के समय इकट्ठे होते हैं तो कौन दिखाई देना चाहिए? प्रभु दिखाई देना चाहिए। और परमेश्वर अपने राज्य में हम लोगों को क्यों रखा है ये भी जानना है। काम करने के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। अदन के बगीचे में आदम और हवा को क्यों रखा था? काम करे और उसकी रक्षा करे। बस दो ही काम है, काम करे और रक्षा। खाने की चिंता नहीं है। फल तो लगा ही हुआ है, जिधर जाओ उधर ही फल है, हजारों मास फल लगा हुआ है। आपका कोई काम मतलब काम करना है और खाने की चिंता नहीं है। केवल काम करना है और उसकी क्या करना है? रक्षा करना। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के मध्य में आज के भाग में यही बात मुझे बताया। अपना पर्सनल भाग में उठ करके मैं जाना है नहीं जाना है, आज सवेरे भी कल से भी प्रार्थना कर रहा था, जाना है नहीं जाना है। फिर शाम को ही इच्छा हुई है मुझे जाना है, आज सवेरे जाना है तो ठीक है मैं जाऊँगा। और भाई को मैसेज कर दिया मैं ये कि मैं भी आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस रीति से देखिए वो एजकेल नबी की किताब में परमेश्वर अपने राज्य के दर्शन को, अपने घर के दर्शन को दिखा करके उस बात को बताया, जो आज के सुबह में मैं उस बात को देख रहा था। एजकेल नबी का किताब उसका 44 अध्याय उसका 15 और 16। तो भी मैं उन्हें भवन में नबी 44 अध्याय 15 और 16। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। क्या बता रहा है? लेवीय जो मेरे सामने से क्या हो गए थे? भटक गए थे। अगर आज भी कोई परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आत्मा से ऐसे भटका हुआ पीछे की ओर चल रहा है, तो परमेश्वर आज जो याजकीय सेवा कौन दिया है? ये सादोक के संतान। हम किसके संतान है? मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के संतान है। याजकों का समाज बनाया है। अब परमेश्वर अपने उस सेवकाई को पूरा करने के लिए लहू चाहिए, मतलब चर्बी और लहू चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चढ़ा चुका है। अब उसको सिर्फ ग्रहण करते हुए उसकी सेवा को पूरा करने के लिए। अगला पद पढ़िए सब मिलकर। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें, मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। क्या करने के लिए भेजा है? सेवा करें और रक्षा करें। आदम को क्या बोला था? काम करें और रक्षा करें। सेवा मतलब काम करें और रक्षा करें। ओ अब ये उधर पश्चिम बंगाल में जाने से बहुत अच्छा लगता है हमको। कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? सेवा घर जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? सेवा घर जा रहे हैं। हमको क्या करना है? वहाँ काम करना है और सेवा करना है। एक बार लूरू में आए 25 जन आए। हमारे यहाँ का काम लकड़ी और जंगल से तो उतार कर रखे थे, लेकिन ला नहीं पा रहे थे। भाई आप लोग अच्छा है हम लोग ले आएंगे बोले। सब चाय बागान में लकड़ी सब ढोते रहते हैं वो लोग। सब लोग आकर के बोले अब ट्रैक्टर का जरूरत नहीं है, लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे?
हम सेवा करने आए हैं। बोला क्या करने आए हैं? सेवा करने आए हैं। हमको क्या करना है? सेवा करना है। हम लोग कालीपुर जाते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। अरे थोड़ा सा वहाँ पहाड़ देख लेंगे। जाते समय ही हमारा भाई लेके जा रहा था, कहता है वो पहाड़ दिख रहा है, रोक दो क्या यहाँ देखिएगा? मैं बोला नहीं रुकेंगे। और जब ज्यादा दिख रहा है तो देखने की इच्छा हो रहा है। मैं बोला आप रुकेंगे? तो बोलता है आप रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक है। अगर हम रुकेंगे तो सारी गाड़ी रुकेगी। जब रुकना चाहते हैं तो रोक नहीं सकते हैं, रोक देंगे बोलते थे हमें, हमको मना करते हैं। अरे अजीब सा बहुत ये अनुभव होता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या किया था? साधुओं की संतान को क्या बोला था? पवित्र स्थान में आए सेवा टहल करने के लिए, और उसके बाद में सेवा टहल करें और सब वस्तु मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। आज परमेश्वर हमें भी अपनी कलीसिया में इसीलिए रखा है कि प्रभु की क्या करें? रक्षा करें। अभी हमारे यहाँ कई बार देखता हूँ प्रभु के घर के चीजों को अपने लिए क्या करते हैं? उपयोग करने के लिए ले जाते हैं कि नहीं? हम मना नहीं करते हैं क्योंकि परिस्थिति हमारी वैसे ही है। हम लोगों की क्या है? परिस्थिति वैसे ही, हाँ करना है, लेकिन उसकी क्या करना है? रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है। उसको खोने नहीं देना है, उनको बर्बाद होने नहीं देना है, उसको संभालना है। कितने मुश्किल से प्रबंध होता है कि नहीं? कितनी कठिनाई से प्रबंध होता है। उसको क्या करना है? काम करना है, रक्षा करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है। हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ स्कूल में हम फीस देते हैं, पैसे देते हैं, वहाँ का हम पेंसिल उठा के ले आ सकते हैं घर? नहीं। एक पेंसिल हम स्कूल से उठा के नहीं ला सकते। हम कहेंगे हम फीस देते हैं, हम इतना फीस दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, हम वहाँ से उठा के ले आएंगे? हम परमेश्वर के घर के विषय में क्या सोचते हैं? परमेश्वर की सेवकाई के विषय में क्या सोचते हैं? हमारे जीवन में कैसा है कि परमेश्वर के घर के लिए करना है या परमेश्वर के घर से हमें पाना है? परमेश्वर के घर के लिए करना है। परमेश्वर के घर की सेवकाई को पूरा करना है, ताकि तब परमेश्वर की महिमा होगी। अभी हमारी आखिरी सेवा बची हुई, क्या सेवा बची है? उधर बॉक्स लगेगा, उधर क्या लगेगा? बॉक्स लगेगा। आज कितने हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के भाग को क्या करते? अपने घरों में रखते। एक ने बताया भी मुझे, हाँ भाई ये प्रभु का भाग रखा हुआ है, लेकिन देने से पहले मर गया। क्या हो गया? देने से पहले ही मर गया। क्या दुखदाई है। लिखा है वो आशीष मिलेगी जो मराकी की किताब उसका 3 अध्याय 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर के भंडार में लेकर के आओ, वो मिलेगी। और प्रभु का दास आ रहा है, प्रभु का सेवक आ रहा है, दशमांश में से लेकर के उसको क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। उसको प्रभु के दास को देना है, प्रभु के घर में लाना है। बताइए, आप लोग बताइए, प्रभु के घर में लाना है, प्रभु के दास को देना है? प्रभु के घर में लाना है। अगर प्रभु के दास को देना है तो अपनी स्वेच्छा से क्या करना है? दे सकते हैं। अगर उसकी सहायता करना है तो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। उसका भी प्रतिफल मिलेगा, उसका भी आशीष मिलेगा। कितना से आशीष शुरू होता है परमेश्वर का घर में? एक कटोरा ठंडा पानी। गांव में जिसके लिए हम मूल्य नहीं चुकाते हैं, गांव में हम जिसके लिए दाम नहीं देते हैं, वहां से प्रतिफल देने के लिए प्रभु ने बताया है। और उसके बाद जितना ऊपर कर सकते हैं, जितना प्रतिफल पाना है परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कई लोग मुझे सोचते हैं इसके पास रहता है इसलिए देते हैं। क्या सोचते हैं? इसके पास रहता है इसलिए देते हैं। लेकिन हम देखते हैं परिस्थिति में कैसा है, हम एक दूसरे की सहायता, लेकिन प्रभु के भाग को नहीं देते। प्रभु के भाग को क्या नहीं करते? उसको किसी को नहीं देते। उसको कहाँ लाना है? प्रभु के घर में ही। प्रभु जो कुछ देता है उसका क्या करना है? प्रभु के घर में देना है। लेकिन जो कुछ मेरे लिए परमेश्वर ने पर्सनल दिया है, उसमें से भी प्रभु का भाग देने के बाद जो बचा है, उसी से हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। इस रीति से प्रभु के घर की आशीष को सेवा करने के बाद उनकी वस्तुओं का भी रक्षा करना है। सोचते हैं कि वो सेवा कर रहा है, वो भवन में काम कर रहा है, वही उसकी रक्षा करेगा? नहीं, लिखा है हर एक को क्या करना है? परमेश्वर के घर की कामों से वस्तुओं की रक्षा करना है।
और उसके द्वारा से प्रकट होता है कि परमेश्वर की महिमा तेज होती है। मैं देखता हूँ वेस्ट बंगाल में जाकर के इतने सुंदर सुंदर भवन बनाए, ऐसे इतने सुंदर सुंदर ये बनाए हैं। क्यों बनाए, कैसे बनाए? वो लोग बलिदान होना क्या किया है, सीखा है। क्या सीखा है? बलिदान होना सीखा। मैं जयगांव जाने के लिए सोचा था, पर मैं अभी इस साल में जाऊंगा नवंबर में सोच करके, लेकिन प्रभु ऐसा मौका लाया कि अभी पहले जा करके आ गया। मतलब ये वो जयगांव को देखना चाहता था, वहाँ सभाएं होती है, वो भी एक छोटा ही जगह है। इस रीति से हर एक जगह में परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर के भवन में आना सीखें, परमेश्वर की सेवा करना सीखें और परमेश्वर की वस्तुओं की रक्षा करना सीखें, परमेश्वर का घर कैसा होगा? आशीषित होगा। परमेश्वर का घर आशीषित होगा और एक एक प्रभु के लोग जो उसमें आते हैं क्या होंगे? आशीषित होंगे। स्कूल का बिल्डिंग बनता है, स्कूल का बिल्डिंग स्कूल के लिए बनता है क्या? किसके लिए बनता है? मेरे लिए आओ, बच्चों के लिए बनता है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए बनता है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी क्या करते जाएं? शिक्षा प्राप्त करते जाएं, वहां पर शिक्षा को प्राप्त करते हुए ऊंचाई में उठाए जाएं। इसी रीति से परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा जो शुरू होती है, वो किसके लिए है? हर एक के लिए आशीष का कारण है। उसमें हमको विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के उस राज्य को आने देना है। किसको आने देना है? उसमें मेरा राज नहीं चलना चाहिए। किसका राज चलना चाहिए? परमेश्वर का राज चलना चाहिए। कहता है परमेश्वर मेरा राज इस जगत का नहीं है, इस जगत में हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? स्वर्ग के लिए हम कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ हम आनंद किस में खोजते हैं? रोमी 14 अध्याय का 17 पद। रोमी 14 अध्याय का 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद किसमें है? और इसलिए परमेश्वर के तेजस्वी रूप में लाने से पहले परमेश्वर इसको धीरे धीरे कम करता है। क्या करता है? धीरे धीरे क्या करता है? इसको घटाता है। क्या चीज को घटाता है? आज मछली नहीं खा सकता, अंडा नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, नहीं खाता, मैं नहीं खाता हूं। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है? जिसको सोचते हैं कि ये आनंद है, उसको क्या करता है? परमेश्वर धीरे धीरे घटाता है कि नहीं घटाता है? तो रोटी भी घटाता है। पहले 15 रोटी खाता था, अब 4 रोटी खाता। बोलते थे 15 रोटी खाता है, हाँ पहले खाते थे। अब धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप में आने के लिए क्या कर रहा है? धीरे धीरे ये दुनिया को घटा रहा है, आप अंदर से क्या कर रहा है? बलवंत कर रहा है। इफिसियों की पत्री में है ना, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ लिखा है। पढ़िए तीसरा अध्याय 16, 17 और 18 पर। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार, ये खाना हमारा रहेगा हमेशा महिमा में नहीं, महिमा के धन के अनुसार। आगे देखिए, तुम्हें यह दान दे, यह तुम्हें यह दान दे। कौन सा दान? कि तुम हाँ, उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। कहाँ बलवंत होना है? भीतरी अंदर में बलवंत होना है। बाहर से जरूरत नहीं, बाहर से घटेगा। देखो बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, भीतरी मनुष्यत्व बढ़ता जाता है, नया होता जाता है। लिखा है नहीं, वो नया बनाऊंगा। भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर क्या बनाना चाहता है? नया बनाना चाहता है। अरे लेकिन बुढ़ापे में तो कार चाहिए। ये जवानी में क्या था? साइकिल था। अब चल सकते थे तो मोटरसाइकिल था। अब क्या कहेंगे? अब कार चाहिए। दुनिया का आवश्यकता भी बढ़ रहा है, लेकिन शरीर सही मतलब हमारे व्यक्तिगत क्या होता जा रहा है? व्यक्तिगत क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। इस रीति से भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ, सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 17 पद से पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। अब क्या में जड़ पकड़ना है? प्रेम में जड़ पकड़। जड़ दिखता है हाँ? लेकिन कितना बड़ा पेड़ को संभाल के रखता है। अगर वो जड़ नीचे, बताते हैं खजूर का जड़ पहले निकलता है या डाल पहले निकलता है?
जड़ पर हाँ? जड़ पर। आप देखिएगा खजूर का जड़ पहले जमीन के अंदर जाता है, उसके बाद पौधा ऊपर आता है। तो इसीलिए लिखा है हमारे जड़ को मजबूत करना है। हमारे जड़ को क्या करना है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। नेव डाल देने के बाद कोई काम होता है उसमें? नेव डाल देने के बाद नेव में कोई काम होता है? नहीं होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? कोने का पत्थर है, डाल चुका है, अब हमको ऊपर में काम करना है। काम कभी भी खत्म नहीं होता है। कोई भी घर बनाए होंगे तो उसका काम कभी भी खत्म नहीं होता है। होता है? हाँ? उसको सफाई करना है, उसको फिर ये करना है, उसको ये करना है, ये करना है, ये काम बाकी है, ये काम जिंदगी भर रहेगा, वो मरने तक वो काम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रभु का काम को हमें इस रीति से प्रभु के घर में काम करना है तो कब तक करना है? जब तक सकते हैं तब तक क्या करना है? नेव तो डाल चुका है, नेव को आप देख नहीं सकते हैं। नेव के विषय में नेव डाला गया है, उसको यार जड़ नीचे चला गया है। अब वो पेड़ को संभाल के रखना है और घर को, इमारत को संभाल के रखना है। नीचे पूरा कितना खोदा है, ऊपर से देखिए तो दिखता है नीचे ताज। आजकल तो ऐसे डाल करके, हम राउरकेला में गए थे देखने के लिए, तो कैसे बना रहे थे? ऊपर बनाएंगे, क्या करेंगे? ऊपर और बनाएंगे। भाई पिछली बार ही कह रहे थे अब जगह कम हो रहा है, और क्या करेंगे? ऊपर बनाएंगे। हम भी गुमला में सोच लिए थे, किसी को नहीं बोले थे कि इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन जिस समय भाई ने उस जगह को दिखाया उसी समय से सोच कर रखे थे। और एक व्यक्ति को सिर्फ बताया थे, लेकिन उसको बताया थे, वो बोला हमारा 10 हम देंगे, लेकिन दे नहीं पाए, मर गए। दुखदाई है कि नहीं? इसलिए जिस समय काम करने का अवसर है, जिस समय प्रभु के भाग को देने का अवसर है, उसी समय क्या करते जाना है? उसको अपने पास नहीं रखना है। परमेश्वर का भाग को रखना क्या है? आग को रखना है। क्या को रखना है? परमेश्वर के भाग को रखना अपने पास। क्या को रखना है? मुझे भी जलाया है कई बार, मैं भी जलाऊं उसे। देखा कि अभी खर्चा नहीं है तो खर्च कर दिया, लेकिन बोला प्रभु अब तो कैसे भरूं मैं उसको? प्रार्थना किया, फिर उतना ही आया, अरे ये हो सकता है, जितना है भरने के लिए तैयार था उतना प्रभु ने दिया, तो उसके बाद क्या करा है? अभी ये हो सकता है नहीं, पहले उसको दो, उसके बाद आवश्यकता के विषय में बात नहीं सोचा। इस रीति से परमेश्वर उस बात को सिखाया। इसलिए लिखा है, मैं ये एक पद हम बात देख रहे थे, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और कुलुसियों के पत्री में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, तब मसीह की शांति क्या करेगी? राज करेगी। अगर मसीह के वचन को अगर हृदय में नहीं रख रहे हैं तो मसीह की शांति राज नहीं। अगर दुनिया वास करता जा रहा है, दुनिया हमारे हृदय में अंदर आता जा रहा है, तो क्या करेगा? मसीह राज नहीं। मसीह की शांति राज हमारे हृदय में नहीं कर सकता है। और इसलिए मसीह की शांति को प्राप्त करने के लिए मसीह के दुखों को स्मरण करना है। यीशु का मतलब उद्धार करता है, लेकिन यीशु को देखने के बाद परमेश्वर के राज को देखा, लेकिन मसीह को देखने के बाद हम किसको देख सकते हैं? मसीह के दुख को। मसीह मतलब मसाया। यह दानियल की किताब में लिखा है, अभिषेक मतलब मृत्यु के लिए ठहराया हुआ। तो आज हमें भी अपने जीवन को ऐसे दुख उठाने के लिए क्या करना है? समझिए, नियुक्त होना चाहिए। हम दुख उठाने के लिए कैसे हैं? तैयार हैं। हमको डांट लगाते रहते हैं, आप क्यों जाते हो, बाइक में जाते हो, ये जाते हो। हम कहते हैं हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। हम क्या करते हैं एक दूसरे से? आज भी मेरा प्लान है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये है कि वो कॉर्नेलियस भाई आए हैं ना वजह से, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्यों? वो भाई से मिलने के लिए। कौन भाई है? बात किया तो बोला बड़े आनंद मिला। मुझे बोला नंबर नहीं था, बहुत मुश्किल से बात हुआ, तो बड़ी खुशी मिली। इस रीति से मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ प्रभु के पास जाने से पहले, क्योंकि विश्राम भाई बोले थे कि भाई अगर कोई मुझसे भेंट करना चाहते हैं तो जिंदा रहते आए, और उसके बाद मेरे मरने के बाद आने से क्या, किससे बात करिएगा? इसीलिए साफ बोले थे। इसलिए राउरकेला से जो राव भाई आए थे, उसके बाद में रांची से एल्डर लोग आए थे, दिल्ली भी फोन करवाए थे, लेकिन वो नहीं आ सके। इस रीति से मेरे साथ आइए, और वो खस्सी काट करके खाना खिलाए। क्या किए?
मेरे साथ आनंद करो भाई। मैं तो खाया कितना, एक टुकड़ा भी नहीं खाया। वो खुद क्या नहीं किया, एक टुकड़ा भी नहीं खाए, लेकिन कहता है कि मेरे साथ बात करो। रांची के जॉनसन भाई थे, उसका उद्धार के दिन, बैप्टिज्म के दिन, शादी के दिन सब कुछ बता दिया। मेरा स्मरण शक्ति तो खत्म हो गया, कम हो जा रहा है, लेकिन उसको इतना सारा याद था। जे कब उद्धार पाए, कब शादी ये बपतिस्मा लिए, कब ये शादी हुई, सारा डेट बता दिए। अरे मैं भूल गया हूँ, आप बता रहे हैं, बोलता है। कैसे वो संगति, वो आनंद को, उद्धार पाने के दिन का आनंद, बैप्टिज्म के दिन का आनंद, शादी के दिन का आनंद, अब भी मरने से पहले भी याद कर रहे हैं। कितना आनंद है। मतलब प्रभु की संगति में हमारा आनंद, परमेश्वर के राज्य के लिए इस पृथ्वी पर भी आनंद है। वो एक टुकड़ा भी नहीं खा पाए, लेकिन आनंद, एक दूसरे के साथ मिल करके आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए कितना आनंद का समय। ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन बात कर रहे थे? मूसा और एलिया। क्या बात कर रहे थे? किसके विषय में? उसके मृत्यु के विषय में। एलिया कहता है मैंने तो स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन किसी को लेकर नहीं आ सका। आप हैं जो मेरे काम को पूरा करना है, कि आपको सबको लेकर आना है। मूसा कह रहा है मैं कनान देश से निकाल करके तो, ये मिस्र देश से निकाल के तो लाया, लेकिन कनान देश पहुंचा नहीं पाया। प्रियो प्रभु, ये आप निकाल करके स्वर्ग तक पहुंचाए। कितना धन्यवाद है। वो आपस में बात कर रहे हैं, हमारा काम अधूरा है, आपको सारा काम क्या करना है? पूरा करना है। इस रीति से प्रियो, परमेश्वर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ये काम और जिम्मेदारी दी है, हमारे लिए सेवा सौंपा है। और उस सेवा को अंत तक, हमारा शरीर धीरे धीरे अब कमजोर होता जाएगा, लेकिन और आने वाले समय के लिए क्या टीचर वही टीचर रह जाते हैं स्कूल में? नहीं, उसके लिए और नए टीचर, नए प्रिंसिपल, नए शिक्षक, शिक्षा का और अधिक तरीका और ऊंचाई में है। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने लोगों को ऐसा ही तैयार करना चाह रहा है। कौन है जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को तुम लौट करके तुम छोड़ दिए थे, नहीं आए थे, तुम आ जाओ परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उस सेवा को पूरा करने के लिए। क्यों? कौन? हिजकिय्याह को दर्शन दे करके परमेश्वर बता रहा है कि अब जो साधुओं के संतान को क्या करना है? सेवा करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में आना है। लेकिन साधुओं के संतान भैया मंदिर में क्या हो रहा है? उससे पहले ही एक दिन मिला था, दीवार भर के अंतर है। कितना दूर के अंतर है? जरा सुन देखिए, दीवार भर का अंतर है। वो दूरी ज्यादा दूरी नहीं है। और वो काम भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका कल परसों ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। 45 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। 43 अध्याय उसका 8 पद, हिजकिय्याह 43:8 पद। वे अपनी ड्योढ़ी मेरी ड्योढ़ी के पास और अपने द्वार मेरे खंभे के द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कूप करके उन्हें नष्ट किया। अगर ये दीवार रहेगा, वो दीवार की उस पार अगर अनुचित काम कर रहे हैं, अशुद्धता काम कर रहे हैं, अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो वो विनाश है। लेकिन ये दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एफिसी 2 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है? दीवार को क्या किया? ढा दिया। कौन सा दीवार है? अलग करने वाली दीवार कौन सा है? हमारा शरीर। आज हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके प्रभु के उस महिमा को देखना चाह रहे हैं, या आत्मा के अनुसार? अगर शारीरिकता में परमेश्वर की सेवा को पूरा करना चाह रहे हैं, या आत्मा के अनुसार? अगर शारीरिकता में है तो दीवार के उस पार है, नष्ट कर देगा। वो दीवार को गिराना है। प्रभु यीशु मसीह गिरा चुका है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पवित्रता को लेना है। और उसके बाद में लिखा है, ये पहाड़ भवन का नियम एक ही है। क्या नियम है? 43 अध्याय का 12 पद, सब मिलकर पढ़िए। हिजकिय्याह 43:12 पद।
भवन का नियम यह है भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख भवन का नियम यही है। यही है भवन का नियम क्या है? परम पवित्र है। पवित्रता। क्या है? पवित्रता। अब पढ़िए रोमी 14 अध्याय का 17 पद। रोमी 14 अध्याय का 17 पद पढ़ रहे थे, आधा पढ़े थे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा, धर्म और वो मेल मिलाप किससे होता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र करता है। और बिना पवित्रता के परमेश्वर की सेवकाई नहीं है, परमेश्वर का सेवा नहीं है, परमेश्वर का कार्य नहीं है, दीवार है। क्या है? दीवार के इस पार उस पार अपवित्रता है, दीवार के इस पार परमेश्वर की पवित्रता है। आज इसलिए लिखा है। अब आखिरी पद पढ़िए, इब्रानी उसका 12 का 14 मेल मिलाप के साथ पवित्रता लिखा है। इब्रानी 14 का 12 है, 12 का 14, 12 का 14 मुझे याद नहीं होता है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये दीवार है तो उस पर उधर अपवित्रता है तो प्रभु को इधर दिखेगा। उधर उस रूम में है, वो देख रहे हैं हमको नहीं देख। तो ये अपवित्रता क्या करता है? ये शरीर जो है, शारीरिकता है, वो दीवार को लाता है और उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गिराया है, शरीर को गिराया है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 14 पद में उसको क्रूस पर, दीवार को, अर्थात उस दीवार को नाश करके हमारे लिए क्या कर दिया? दरवाजा, रास्ता खोल दिया है, फाटक खोल दिया है। और परमेश्वर के भवन का नियम क्या है? परम पवित्र है, वही नियम। परमेश्वर के घर में क्या चाहिए? पवित्रता ही चाहिए। अशुद्धता है तो विनाश है, अशुद्धता है तो दंड है, अशुद्धता है तो सजा है, पाप है तो कहता है कदापि उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? झूठ का गढ़ने वाला और 21-27 पढ़िए 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या झूठ का गढ़ने वाला अपवित्र वस्तु या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश जब तक दीवार रहेगा तो प्रवेश करेगा कैसे? आज के परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के भवन का नियम क्या है? परम पवित्र है। मतलब प्रभु की पवित्रता को अपने जीवन में प्रतिदिन क्या करना है? लेना है। इसलिए मन फिराव किसके लिए है? जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए, जो उद्धार पाकर के अपवित्रता में जी रहे हैं उनके लिए, अपवित्रता आता है उनके लिए। इसलिए लिखा है पतरस की पत्री किसके लिखा है? विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए? विश्वासियों के लिए लिखा है। मन फिराव का अवसर देता है ताकि क्या करें? नष्ट नहीं। आज इसलिए दीवार को आने नहीं देना है। दीवार को प्रभु यीशु मसीह गिराया है, हमारे शारीरिकता को गिराया है, हमारे शारीरिक जीवन के शारीरिक वस्तुओं को प्रभु ने गिराया है ताकि उसके तरह से हम विजय को प्राप्त करें। सब कुछ गिरा चुका है प्रभु, अब हमारे लिए नेव बन चुका है, जड़ बन चुका है। अब ऊपर में सब सिर्फ हमको क्या करना है? यूहन्ना में बताया फल देना है और उसके बाद घर बनाएंगे। घर के विषय में कहेंगे तो उसको बनाना है। घर में बहुत सारा काम रहता है और प्रभु के घर में हर एक को काम करना ही है। आज जिस घर में कोई अगर बच्चे काम नहीं करते हैं तो कहते हैं ये ठकठक्का है। क्या कहते हैं? ठकठक्का है या कोड़िया है, और क्या कहते हैं? कामचोर है। ऐसा ही अगर प्रभु के घर में कोई भी नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता है, वो कामचोर है, ठकठक्का है, कोड़िया है, कुछ भी बोल सकते हैं। और उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रभु के घर में इसलिए सेवा का घर है, काम करने के लिए रखा है और रक्षा करने के लिए रखा है। परमेश्वर के घर में काम करना है और क्या करना है? रक्षा करना है। हमारी जिम्मेदारी यही है। सो प्रभु हम सबको अपने उस महिमा के लिए, अनंत जीवन के लिए
परमेश्वर के उस राज्य में हमें लाया है, उसके लिए इस काम को पूरा करने में हमारी सहायता करें। आइए।